Good morning, students. This is the last video of chapter 3 of history, that is the Neolithic Revolution, on page number 19 under the topic of दाउजली हेडिंग्स। तो ये दाउजली हेडिंग्स जो है बेसिकली, क्योंकि आपका चैप्टर बेस्ड ऑन है नियोलिथिक रेवोल्यूशन, तो ये नियोलिथिक साइट जो है वो आसाम के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। इट इज़ अ डीपली फॉरेस्टेड एरिया, तो मतलब कि ये एरिया जो है वो फॉरेस्टेड एरिया है, यानी बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। A number of stones, implements like axes and edges have been found here। तो यानी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो टूल्स हैं, जिन्हें हम इम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी जैसे जो टूल्स हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। द pottery excavated here is of grayish color, depicting basket and chord impressions on the exterior। तो यहाँ पर जिस तरीके की पॉटरी पाई गई है, यानी मिट्टी से बने हुए जो बर्तन हैं जो खुदाई के दौरान पाए गए हैं, वो उनका जो कलर है वो कैसा है, चमकते हुए स्लेटी कलर का यानी ग्रेइश कलर का है। और वो जो है बास्केट जैसे दिखते हैं, जैसे कि बास्केट होती है, और उसका जो एक्सटीरियर है यानी उसको जो बाहर से जो सजावट की गई है वो एक कोड टाइप इम्प्रेशन हमको देती है। कोड यानी कि जो तार जैसा इम्प्रेशन होता है, या यू कैन से आप ये भी कह सकते हैं कि वो बास्केट बना करके और उसके ऊपर जो है एक कोड के थ्रू उसको पकड़ने के लिए यूज किया गया है। मोर्टार्स एंड पेसल्स हैव ऑल्सो बीन एक्सकवेटेड, जो कि हमने चैप्टर के ड्यूरिंग भी पढ़ा था कि जो मोर्टार्स यानी कि उखल और पेसल्स यानी कि जो लकड़ी का राउंड राउंड सा होता है जिसको हम मूसल बोलते हैं, तो वो भी जो है खुदाई के दौरान यहाँ पर पाए गए हैं। दिस इज इंडिकेटिव दैट पीपल कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स। तो ये क्या इंडिकेशन देता है, ये हमको क्या दिखाता है, क्या बताता है कि यहाँ पर जो लोग थे वो क्या करते थे, वो फूड ग्रेन्स को कल्टीवेट करते थे। Of special mention is जेडाइट और प्रेशियस स्टोन्स फाउंड इन चाइना। इसके अलावा स्पेशली ये भी मेंशन किया गया है जो दाउजली हेडिंग के अंडर जो हमको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, कि जेडाइट जो होता है ये एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है, काफ़ी चमकीला होता है और काफ़ी महंगा भी होता है, प्रेशियस स्टोन होता है, कीमती होता है, जो कि चाइना के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड 3200 BCE, people in northwestern Europe built great circles and lines of standing stones। तो यानी कि 3200 बिफोर क्राइस्ट इरा के नियर अबाउट जो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के जो लोग थे वो बहुत बड़े बड़े सर्कल्स बनाते थे, और वो सर्कल्स जो है उनके लकड़ी के भी बने होते थे और स्टैंडिंग स्टोन्स की लाइन से भी बने होते थे। दे ऑल्सो स्टक वुडन पोल्स इनटू द ग्राउंड टू मेक सर्कल्स कॉल्ड वुड हैंजेस, बट मोस्ट ऑफ दीज हैव रोटेड अवे। तो वो क्या करते थे कि वो ग्राउंड के अंदर जो है वुडन्स के यानी लकड़ी के जो पोल्स होते हैं उन्हें ग्राउंड में खोद कर उनको मतलब स्टक कर देते थे, उनको गाड़ देते थे, उनको चिपका देते थे, और उनसे जो है वो सर्कल्स जो बनाते थे उन्हें वुडन हैंजेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज के टाइम में ये वुडन हैंजेस जो हैं वो रोटेड हो गए हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया की वजह से या किसी और रीजन से वो गल गए हैं, सड़ गए हैं, या बैक्टीरिया की वजह से वो खराब हो गए हैं। ऑल दीज मासिव मॉन्यूमेंट्स वर यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज। और पुरातत्वविदों का ऐसा मानना है कि ये जो बड़े बड़े मासिव मॉन्यूमेंट्स जो थे जिनको वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यानी कि रिलीजियस सेरेमनीज के लिए वो यूज करते थे। सम एक्सपर्ट्स थिंक दैट द मिस्टीरियस सर्कल्स वर ऑल्सो यूज एज जाइंट आउटडोर कैलेंडर्स। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना था कि ये मिस्टीरियल सर्कल्स जो थे, ये बड़े शानदार सर्कल्स जो बनाए जाते थे, ये मतलब कि विशालकाय जो शानदार सर्कल्स जो होते थे, तो बेसिकली ये लोग जो है उस टाइम पर जो तिथि वगैरह होती है उनको याद रखने के लिए भी यूज करते थे।
Stonehenge in southern England is the most spectacular of all stone circles. तो यानी कि जितने भी स्टोन सर्कल्स बनाए गए हैं तो उनमें जो स्टोन हैंज है जो कि आपका इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित है, तो वहां पर उन सब में से ये सबसे शानदार है। It was built in stages over a period of more than 1,000 years and was finally finished around 1500 BCE। इसको बनाने में अलग अलग समय अवधि के दौरान, मतलब कि इसको बनाया गया है जिसके अंदर हजारों साल लग गए और 1500 BCE में ये फाइनली बनकर तैयार हुआ। तो बेसिकली आपका जो ये स्टोन हेंज है ये इंग्लैंड के विल्टशायर में पाया जाता है। इसमें मिट्टी को खोद करके इसमें पत्थरों को खड़ा किया गया है और इन पत्थरों से एक घेरा बनाया गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि स्टोन हेंज जो है वो एक नेता का नाम था, जो यहाँ आसपास में रहने वाली जो ट्राइब्स थी, जो जनजातियां थी, वो उनका नेता था। और कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं कि ये एक ग्रेव यार्ड था यानी कब्रिस्तान था। और यहाँ पर 150 से लेकर के 240 तक, यानी 150 से लेकर के 240 तक जो है कब्र जो है वो यहाँ पर खोदी गई है। तो यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, वीडियोस को देख लेंगे, इनकी हेल्प से आप पूरे चैप्टर को जो है एक तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ये आपकी हेल्प के लिए ही बनाया गया है और आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। थैंक यू।